मेरे को चीज़ का जिक्र कर नहीं पता था भी मेरे को उठाया जाएगा। खाली ये फ़ोन करके गनौर वाला स्टाफ वालों ने ये बोला है भाई बाबा जी हम आपको पहले मिले हुए हैं, आप फिलहाल कहाँ पर हो। जो मैं तो परशुराम की यात्रा और माता कामाख्या की यात्रा जाता हूँ। तो इसको CIA 1 गनौर ने उठा लिया। इसको कुछ नहीं बताया भी हम कहाँ से आए हैं, कौन है, आप गाड़ी में बैठिए और इसके ऊपर तमंचा रख दिया, अभी चिल्लाना नहीं है, हमारे साथ बैठ जा। सब कुछ मेरा बिक गया है, बर्बाद हो गया हूँ। अच्छा, मेरे उठा के ले गए फिर? हाँ जी, उठाकर लेकर आए हैं मेरे को। और वाला ने पीटते 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 जब तीसरा चौथा दिन आ गया मेरे को, उसने तो एक ही बोला भी तू चेतराम बन जा, चेतराम बन जा, तेरे को हम जल्दी छुटा देंगे केस से। किसने कहा ऐसा? ये गनौर स्टाफ ने। देखो उस बंदे का, उस परिवार का इतना होल्ड है, DNA रिपोर्ट 1.5 साल तक दबाए रखी, 1.5 साल तक दबाए रखी DNA रिपोर्ट, BA मैच हो गया है। आखिरकार नवंबर 29 नवंबर 2025 को DNA रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश हुई। जब हाई कोर्ट ने उनको मांगी DNA रिपोर्ट कहाँ है, तो पता चला भी ये मलखान नाथ है, तो इसको बाइज्जत बरी किया गया। मतलब राम के बारे में और आप क्या जानते हो, कहाँ है, फरार है? मेरे को नहीं पता जी, इस चीज का मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। मैं सिर्फ मलखान नाथ हूँ, जो कि माजरे का रहने वाला हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 7 भाई हैं, 1 बहन है। ये पूरा गांव मेरा। इस वक्त मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, इनका नाम है मलखान नाथ, और मलखान नाथ को चेतराम बनाकर जेल में डाल दिया गया। 2 साल की जेल की सजा भी काट कर आए। ये क्या पूरा मामला है बताते हुए हैरानी भी हो रही है, हंसी भी आ रही है और बहुत दुख भी हो रहा है कि हमारा प्रशासन ऐसी कार्यवाही कैसे कर सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरावड़ी के नज़दीक जोगी माजरा गांव में, जहाँ के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा जोगी समाज यहाँ पर मौजूद है। जो मेरे साथ व्यक्ति मौजूद हैं, भिक्षा का काम ये करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, हरियाणा के ना जाने कितने हिस्सों में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। ये व्यक्ति कुछ टाइम पहले भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं सोनीपत के नज़दीक एक गांव में। वहाँ पर इन्हें कुछ लोग, एक परिवार मिलता है, इनसे कहता है आपको हमें धर्म का बेटा बनाना है। ये उनके बातों में आ जाते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होती है पूरी साजिश। उन लोगों ने साजिश क्या रची, एक व्यक्ति ने किसी महिला का मर्डर कर दिया था। ये बात है 90s की। महिला का मर्डर करने के बाद इनका नाम, मतलब उस जिसने मर्डर किया था उस व्यक्ति का नाम जो है इन पर लगा दिया गया और इनको जो है मुजरिम साबित करने का प्रयास किया गया। 2 साल की जेल भी काट कर आए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या हमारा प्रशासन सोया हुआ है? क्या हमारे प्रशासन की, क्या हमारे सिस्टम की, क्या हमारे अधिकारियों की आंखें बंद है? क्या उन्होंने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी? एक व्यक्ति जो भिक्षा मांगने का काम कर रहा है उसी को मुजरिम बना दिया, और सबसे बड़ी बात कि इनका कोई कसूर भी नहीं है। इनका नाम बदलकर, इनका सब कुछ बायोडाटा चेंज करके इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। 2023 में इनको जेल में डाला गया और अब जो है 25 पिछले महीने ही नवंबर में ये जेल से छूटकर आती हैं। पीछे से परिवार ने, इनके पूरे जोगी समाज ने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल की ये सज़ा काट कर आए। सारा रिकॉर्ड भी यहाँ पर है FSL की टीमों का, बाकी टीमों का पूरा रिकॉर्ड भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इनसे ही हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 साल की सज़ा आप काट के आए हैं, कोई गुनाह भी नहीं किया था आपने? नहीं जी, नहीं, कोई गुनाह नहीं किया। कब की बात है ये? आप उनके घर कब गए, बताएं हमारे व्यूअर्स को। उनके जैसे लॉकडाउन खुला था, लॉकडाउन खुला तो उसके घर पे गया हूँ मैं। गांव में भिक्षा किया है। कौन से गांव में गए थे आप? पिनाना गांव। पिनाना गांव, सोनीपत में? बिदल पिनाना। ठीक है। हाँ जी, उनका जो थाना लगता है बिदल लगता है। पिनाना गांव में भिक्षा करने के लिए गया हूँ मैं जी। और भिक्षा करते करते मैंने उनके घर पे गया हूँ मैं जी। मेरे को बैठाया है, मेरे को चाय पानी पिलाया है, ठीक है। मेरे को धर्म का बेटा बनाया है। अच्छा। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर लिया है, ठीक है। उसके बाद में कुछ दिन बाद में मेरे को फोन फिर किया है। अच्छा। बेटे आप कौन सी दवाइयाँ जानते? मगर मैं दवाइयाँ जानता हूँ, मैं नाथ समाज का जोगी हूँ, नाथ हूँ, नाथ सरपंता का जी। तो जैसे दवाइयाँ वगैरह का काम भी करता हूँ, जैसे पथरी की दवाई होती है, गोडे की दवाई, सुरमा वगैरह का। अपने नाथ सरपंता मैं सपेरा जाति से हूँ, नाथ सरपंता से मानता हूँ, उनसे मिलन करता हूँ मैं जी सर। उसके बाद में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, मेरे फ़ोन पे बात होती रहती थी। उसके बाद में मेरे साथ में बुढ़िया माई बोलती थी, बेटा तो ठीक है। तो मेरा कर्म जो है, मेरा जो कर्म है, मैं सभी को ही जब गांव में जाता हूँ तो मेरे लिए माता बहन सब एक समान होती है, तो मैं माता करके ही बोलता हूँ मैं। उसके बाद में आसाम चला जाता हूँ मैं। आसाम जाने के बाद में मेरे को
गुवाहाटी से आगे तिलसुकिया, डिब्रूगढ़ और लीदू से उठाया गया मेरे को। तो मेरे साथ में मेरे चाचा का लड़का भी है। हम दोनों साथ में घूमकर, मतलब आप वैसे अपने कान से गए थे हाँ जी, भिक्षा मांगने, लेकिन आपको पुलिस की टीमें उठा लेती है वहाँ हाँ, से। हाँ। कौन से जैसे- सन की बात है ये? 18 की, 19 की, 2023 की ये बात है। 2023 की बात है। ठीक है जी, ओके। तो वहाँ पर दीदी ऐसा हुआ, मेरी बहन, मेरे को चीज़ का जिक्र कर नहीं पता था भी मेरे को उठाया जाएगा। खाली ये फ़ोन करके गनौर वाले स्टाफ वालों ने ये बोला है भाई बाबा जी हम आपको पहले मिले हुए हैं, आप फिलहाल कहाँ पर हो? जो मैं कहा मैं तो परशुराम की यात्रा और माता कामाख्या की यात्रा जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ यात्रा का कर्म भी होता है, अपना बच्चों का गुजारा भी होता है कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे 4, जी। मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ खत्म हो गई है। 2 साल में मेरे सब कुछ बर्बाद हो गया कितने है। बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी है 2 बेटे हैं। घर पे पत्नी हाँ है? जी, ठीक है। मेरी घरवाली है। जी। सब कुछ मेरा बिक गया है, बर्बाद हो गया हूँ। अच्छा, सर मेरे आपको उठा के ले गए फिर? हाँ जी, उठाकर लेकर आए हैं मेरे को कौन से वहाँ से। महीने में लेके गए? 2023 के दिसंबर में? दिसंबर में जी, फिर यही उसके महीना बाद- है। ठीक है, फिर मेरे को आपको कैसे उठाकर मालूम पड़ा? मेरे को मालूम पड़ा है, मेरे को इस चीज़ का जिक्र नहीं था भी मेरे को किस केस में उठाया गया है। जी। मेरे को गनौर लेकर आए हैं। अच्छा। गनौर में जाकर एसपी ने वहाँ पर उनके साथ बातचीत होती है सुबह होकर। तो उसके बाद बात करने के बाद में उसके साथ मैंने पूरी डिटेल बताई भाई मैं नाथ सरपंदा का जोगी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 7 भाई हैं और एक बहन है। मैं गांव जोगी माजरा से रहने वाला हूँ। मैं त्रावड़ी शहर का सेकंदपुर, ललानी, चोपड़ी, सौकड़ा, पखाड़ा, तखाना ये गांव मेरे पास में है। मेरे गांव में तहकीकात करा जाए, मेरे परिवार से मिलाया जाए। मेरे सरपंच से फिलहाल जो मेरे नाथ सरपंता का ही जोगी है, जो सरपंच है फिलहाल, उनसे मगर मेरी साथ बात कराई जाए। बात कराने के बाद में नहीं बात कराई, उन्हें पूरा टॉर्चर किया गया दीदी, मेरे को इतना पीटा गया है, ऐसा टॉर्चर किया है। वो क्या मामला था वो सोनीपत वाला जो मर्डर केस है जिसमें आपको उन्होंने पकड़ा पुलिस की टीमों ने? वो भाई ऐसा है, मेरे को बाद में पता लगा है, उस टाइम मेरे को नहीं बताया किसी ने। मेरे को तो ये पता लगा है, सुन गनौर वाले ने पीटते 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 जब तीसरा चौथा दिन आ गया मेरे को, उसने तो एक ही बोला भी तू चेतराम बन जा, चेतराम बन जा, तेरे को हम जल्दी छुटा देंगे केस से। किसने कहा ऐसा? ये गनौर स्टाफ ने। अच्छा। जिसने गनौर स्टाफ में राजपाल है, सुखबीर है और क्या नाम है उसका, नाम है चांदराम है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद एक सरदार जी भी है, एक ये गरहोंडे वाले लड़का भी है। ठीक है। वहाँ पर बहुत लड़के हैं पर जिसको मेरे को नाम का नहीं पता, करीब से करीब वो 10 बंदे हैं। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने आपको कहा कि चेतराम बन जा। चेतराम बन जा, नहीं तो को काटेंगे, मारेंगे, बंदूक से मारेंगे, तेरी नाड़ काटेंगे, जमुना जी में डालेंगे, तेरी बेटी उठाएंगे, तेरा बेटा उठाएंगे, तेरी भाभी उठाएंगे, घर में परिवार तेरी स्त्री उठाएंगे, पूरा परिवार तेरे गांव में से उठाकर तेरे को ऐसा कर देंगे जो तेरे को पता ही नहीं चलेगा। और ये मर्डर केस का क्या मामला है? 90s का मामला है? मर्डर केस का किसी मामला- व्यक्ति ने, चेतराम ने किसका हाँ, मर्डर ये किया? मर्डर किया, केला देवी का मर्डर किया हुआ उसने। केला देवी है कौन? हाँ, कोई उसकी भाभी लगती है। चेतराम। मेरे को बाद में पता लगा इस चीज का। आप कभी चेतराम से मिले हो? नहीं, मैं नहीं कभी मिला हूँ। नहीं जानते आप उसे? मैं नहीं जानता भी नहीं उनको, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। किसी को भी नहीं जानता तो था। वो चेतराम के क्या लगते हैं जिन्होंने आपको धर्म का बेटा बनाया? चेतराम की माँ ने। चेतराम की माँ ने? हाँ, उन्हीं के चेतराम की परिवार माँ के ने। थे। और चेतराम की बेटी ने, उसने मेरे को बाप बनाया है। अच्छा। चेतराम के जो माँ है उसने बेटा बनाया मेरे को धर्म का। चेतराम के बारे में और आप क्या जानते हो? कहाँ है, फरार है? मेरे को नहीं पता जी, कुछ भी नहीं इस चीज का मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। मैं सिर्फ मलखान नाथ हूँ, जोगी माजरे का रहने वाला हूँ। मेरे 4 बच्चे ठीक है। हैं, 7 भाई हैं, एक बहन है। ये पूरा गांव मेरा, चाचा ताऊ सब परिवार अपना ही है, मेरी बहन ये। देखिए, बेगुनाह को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। मैं मतलब मुझे खुद बोलते हुए शर्म आ रही है। हमारे भारत का ऐसा प्रशासन है, हमारे भारत के ऐसे अधिकारी है, एक बेगुनाह व्यक्ति को जो भिक्षा मांगने का काम करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाल देता है। सर मुझे एक बार मर्डर केस के बारे में बताइए। 90s का बता रहे थे, 90s में मर्डर हुआ था केला देवी का। 1997 में कोई मर्डर हुआ केला देवी का। अच्छा। वो वाइफ ऑफ अंग्रेज राजेंद्र सिंह फौजी, अच्छा। उनका मर्डर हुआ, वो चेतराम ने किया। अच्छा। वो जेल होगी, उनको 20 साल की कारावास हो गया। उनको 2000 में पैरोल मिला। पैरोल मिलने के बाद वो फरार हो गया। उनका पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अच्छा। ये भाई घूमते घूमते मांगते खाने का काम हमारा। नहीं, वो फरार कैसे? मतलब उसको उम्र कैद की सजा हुई तो जेल में गया वो? अच्छा, पैरोल मिला उसको। जेल हुई 3 साल के लिए। जेल ठीक है। होने के बाद पैरोल पे आया 3 साल के बाद। वो 1 महीने के लिए वो फरार हो गया। उनका पता नहीं है कहाँ नहीं है। और भाई मांगते मांगते 2020 में लॉकडाउन के बाद में गया उनके घर पे। उन्होंने धर्म का बेटा बनाने के बाद ट्रैक पे लगाकर उनकी सभी की साजिश थी और
जब असम गए लीदू से इनको उठा लिया गया और जितने भी सीआईए स्टाफ जितने गनौर हैं एसपी डीएसपी सबकी मिली भगत है। इनको मारा पीटा टॉर्चर किया इनको। आपके वकील का नंबर है आपके पास? एक बार कॉल लगाओगे उनको, प्लीज लगाइए। एक वकील से भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्या ये पूरा मामला उनसे भी जानेंगे। गांव के सरपंच भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नमस्कार मैम, पहले तो मैं धन्यवाद अपने समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का करूंगा और सभी पत्रकार चैनलों का जिन्होंने इस गरीब भाई की मुद्दे को उठाया ताकि इसे न्याय मिल सके। और एक को ऐसे इसे जुर्म में फंसाया गया है जो इसने किया ही नहीं। तो इस कहानी के एक 2 पार्ट है मैम। जी बताएं। फर्स्ट क्या है कि 97 में एक मर्डर होता है सोनीपत के पिनाना गांव में, जी केला देवी वाइफ ऑफ राजेंद्र, जी और वो मर्डर किया है चेतराम ने, सन ऑफ अंग्रेज। ठीक है जी। तो वो मर्डर करके उसका गला रेत के खेतों में फेंक के वो फरार हो जाता है। अच्छा जी। 98 में वो पकड़ा जाता है, जी उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जी 2001 में 1 महीने के लिए वो पेरोल पे आता है। पेरोल पे आने के बाद वो दोबारा पेश ही नहीं होता, जी तो कोर्ट उसे पीओ कर देता है, जी भगोड़ा साबित कर देता है। तो जी उसके बाद सेकंड ये था मैटर भी केस क्या है। अब मलखान नाथ की एंट्री कैसे होती है? लॉकडाउन के बाद मैम ये वहाँ भिक्षा का कार्य करते हैं, जो कि समझाए संबंधित है। ये असम चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं। तो ये भाई भी अपना भिक्षा करने के लिए वहाँ चला गया। तो जैसे ही भिक्षा करने उस गांव में पहुँचा तो उस गांव में उस घर में आना जाना भी हुआ। जी जी। तो उस घर में गया तो उसकी माता ने इसको बिठा लिया, इसको चाय पिलाई। हाँ। तो उसने अपना दुख सुनाया इसको भी, बेटा मैं तो ऐसी दुखियारी हूँ, मेरे बेटा ये फलाना हो गया। लेकिन तो शुरुआत वहीं से हुई है। हाँ जी हाँ जी। तो ये बोला कोई बात नहीं माता, सब समाधान हो जाएगा, सब कष्ट जो है ना कट जाएंगे आपके। तो जैसे ही ये महीने 2 महीने जाता तो वहाँ उस घर पे जरूर जाता। तो वहाँ एक संबंध बन गए, माँ और पारिवारिक संबंध बन गए माँ बेटे के। तो उसने इसको बेटा कहकर बुलाना संबोधित कर दिया। अच्छा। तो जैसे बेटा कहने का संबोधित कर दिया तो इसने 2023 में जाना था असम। हमारे यहाँ से हर साल नवंबर दिसंबर में जत्था जाता है, 20-30 मेंबरों का, और ये 2-3 महीने के बाद लौटते हैं। तो इसने सोचा भी मैं जा रहा हूँ, एक बार वहाँ भिक्षा कराऊँ, उनसे मिलाऊँ। तो ये उस गांव में पहुँचा तो उसको बोला माता मैं 2-3 महीने के लिए असम जा रहा हूँ। तो वो बोली बेटा अपना नंबर दे जा, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं आपसे बात कर लूँगी। भी आपको आपके अंदर मेरा चेतराम नजर आता है। मतलब नंबर इनको दे दिया, उसने ट्रैकिंग पे लगवा दिया और वहीं से इनको उठा लिया गया। सुनो मैम, तो ये भाई वहाँ से मिल चिल के नंबर दे के उस माता को, तो यहाँ से अपना जत्था रवाना हो गया। तो असम के डिब्रूगढ़ जिला के तिनसुकिया शहर के लोधी को कस्बा पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ ये भ्रमण कर रहा था, तो इसको CIA 1 गनौर ने उठा लिया। इसको कुछ नहीं बताया भी हम कहाँ से आए हैं, कौन है, आप गाड़ी में बैठिए, और इसके ऊपर तमंचा रख दिया भी चिल्लाना नहीं है, हमारे साथ बैठ जा। ये बैठ गया क्योंकि डंडे के आगे भूत भी नाचते हैं। वहाँ से इसको लेके आए सीधा CIA गनौर। इतना टॉर्चर किया रास्ते में भी और वहाँ आके भी। तो इसको ना मनवा लिया भी तू चेतराम है। अब इसने मार के बचने के लिए चेतराम खुद को बनाना मजबूरी समझ ली भी मैं मार से बच जाऊं। तो चेतराम इसको बनाकर इसको कोर्ट में पेश कर दिया, दोबारा जेल में डाल दिया। उसके बाद मैम आफ्टर 1 वीक हमारे सरपंच साहब मनोज नाथ जी हैं। सर नमस्कार। हेलो, मैं दीपाली बात कर रही हूँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से। सर ये मलखान नाथ जी वाला जो केस है, मर्डर केस वाला, इसमें जो इनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था 2023 में, सर क्या मामला है? ये आप लाइव में जुड़े हुए हैं। ये मैम ऐसा मामला है जो फिल्मों की स्टोरी में आपने सुना होगा। जी जी। ऐसे सनसनी केस, हत्या जैसे मामलों में, इससे संगीन धाराओं के मामलों में जी मलखान नाथ को चेतराम बना करके उसमें जेलों में डाल दिया जाता है। जी जी। और पुलिस बिल्कुल भी इसमें कार्रवाई नहीं करती, अच्छा, नहीं करती। ठीक है। लेती करती कि इसको जो है ये मलखान नाथ है या चेतराम है। और 2 साल की कड़ी सजा के बाद जब इनके फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाते हैं, DNA सैंपल की रिपोर्ट आती है, तब जाके ये इनको जो है जेल से बाहर आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब वो जो चेतराम है वो फरार है सर अभी? उसके बारे में आपको है कोई जानकारी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है चेतराम कहाँ छुपाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। चेतराम के घर वालों ने जी सजा के उसको जो ना
जी। उनको जो है ना आजीवन कारावास हुआ था। जी, जी। घर वालों ने ठीक है। साजिश रची जी। और इन सीधे साधे आदमी मलखान नाथ को जी। और साजिश के तहत फंसाकर इनको जेल भेज दिया। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार चंदानी है। अशोक कुमार जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अशोक कुमार जी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया क्या ये पूरा मामला है, लेकिन काफ़ी शर्म आती है अपने प्रशासन को देखते हुए, अपने अधिकारियों को देखते हुए कि ऐसी कार्रवाई वो क्या कर सकते हैं नहीं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सर आपसे जुड़ना चाहूँगी, गुरुजी भी हमारे साथ हैं, मतलब ऐसे मामला। जी जी जी। तो मैम इनको कोर्ट में भेज दिया। जैसे CIA 1 ने हमारे सरपंच साहब को फ़ोन किया तो हमारे सरपंच साहब 20-30 बंदों को लेकर वहाँ पहुँचे। भी ये तो मलखान नाथ है, चेतराम नहीं है। भी ये हमारे गांव के मौजूद बंदे हैं, पुराने सरपंच, नंबरदार, जोगी समाज के सुरे हुए, यहाँ 2-3 हमारे गांव पड़ते हैं, सभी से गांव से 2-2 बंदे गए और उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आप लोग प्रूफ्स लेके गए, इनकी ID कार्ड बाकायदा सब लेके गए, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी रख लिए अपने पास। बोले भाई ये तो चेतराम है, हमने तो इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और इसको जेल में भेज दिया है। तो ये वापिस आ गए। उसके बाद कई बारी कोशिश की भाई ये इनको मिला जाए, उन्होंने मिलने से भी कोई रास्ते सारे क्लोज कर दिए। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चेतराम नहीं है, ये मलखान नाथ है और ये बचपन से ही यहीं है। इसका परिवार, ये जो जोगी माजरा बस्ती है, जी जी। ये 4 किलों में फैली हुई है, जी। जिसमें हमारे बुजुर्गों ने ये लैंड दान किया है। जी। और ये बाबा जी बैठे हैं, जी। ये आगू हैं, सरपंच हैं यहाँ के। जी। तो उसके बाद जैसे ही इनको पता लगा भी कोई मिलने का ऑप्शन नहीं है तो इन्होंने DNA की मांग की। अच्छा। लास्ट ऑप्शन यही था। अच्छा। तो दिसंबर 2023 में इसको पकड़ा गया। फरवरी 2024 में DNA हुआ। ठीक है। DNA मलखान नाथ का पहले हुआ चेतराम के परिवार के साथ, ठीक है। 9 मैच फेल हो गया। ओके। उसके बाद इसका DNA हुआ जोगी माजरा अपने भाई के साथ, मेंबर पंचायत है जो मुकेश नाथ, अभी अपने बयान लिया उसका, जी। इसके साथ मैच हो गया। ठीक है। देखो उस बंदे का, उस परिवार का इतना होल्ड है, DNA रिपोर्ट 1.5 साल तक दबाए रखी। 1.5 साल तक दबाए रखी DNA रिपोर्ट, भी ये मैच हो गया है। आखिरकार अब 29 नवंबर 2025 को DNA रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई। जब हाई कोर्ट ने उनको मांगी DNA रिपोर्ट कहाँ है, जी। तो पता चला भी ये मलखान नाथ है, तो इसको बाइज्जत बरी किया गया। मतलब DNA से बरी। DNA से बरी हुआ जी। पर सर बड़ी शर्म की बात है ना, मतलब DNA आप पहले कराते, 2 साल जेल के मैम, सलाखों के ये पीछे बताओ, रखा इनको। अब हाई कोर्ट के बिना ये काम नहीं बनता। अब हाई कोर्ट का खर्चा ये बेचारा गरीब आदमी कैसे उठाएगा। अभी भी सारे गाँव ने मिलकर सहयोग किया है इसको भी, आप वकील अफोर्ड किए, ठीक है जी। तो मैं तो ये कहूँगा भी जो नीचे से ऊपर तक सारे मिले हुए हैं उन सब के खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। और पिनाना गांव का सरपंच, देखो सबसे बड़ी भूमिका उसकी है। नंबरदार सरपंच से तस्दीक मांगी जाती है भी ये फलाना गांव है और इसमें ये व्यक्ति है, आपके गांव का है या नहीं है। उन्होंने भी इसको चेतराम दिखा दिया उन्होंने, मतलब सबके मिली भगत, सरपंच ने भी, ठीक है जी। तो मैं यही है कि जस्टिस मिलना चाहिए इसको। जो इसने संघर्ष के दिन बिताए हैं, इसका परिवार बिखर गया, बच्चों की पढ़ाई छूट गई और जो इसकी घरवाली दिक्कत सही, इसने दिक्कत सही है, तो उसके लिए मैम प्रशासन से अपील है कि इसको भाई को इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल, देखिए मलखान नाथ जी ही है ये। DNA टेस्ट जब होता है इनके परिवार के साथ, इनके परिवार के मेंबर्स के बाद, उसके बाद जो है चीज़ें क्लियर होती है। उसके बाद जो है पुलिस इन्हें बाइज्जत, कोर्ट जो है इन्हें बाइज्जत बरी करता है। लेकिन काफ़ी शर्म की बात है, ये केवल मलखान नाथ का संघर्ष नहीं था, इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे भाईचारे का संघर्ष था। एक बेगुनाह व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए तो आप खुद समझ सकते हैं इनके परिवार पर, इनके भाई बंधुओं पर और खुद मलखान नाथ पर क्या बीत रही होगी। हाथ जोड़कर अपील है प्रशासन से, अपने अधिकारियों से, पूरी टीम से कि कृपया इस मामले के अपने संज्ञान में लिया जाए और जो भी मुजरिम हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बाबा जी क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहते हैं जैसे उन्होंने गलत काम करा है, इनका न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा तभी इनका कोई ना कोई भगवान की पुकार सुनेगा। 2 साल ये जो सज़ा काटी है उनको भी कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आखिरी में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे साथ जो बजनी है ऐसी उनके साथ बननी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सभी लोगों से अपील है इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और हमारे प्रशासन के बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें वो भी ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे थे मेरे साथ यानी दीपाली धीमान के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद।